चेयरमैन साहब सुन लीजिए कान खोल करके, जिस तरीके की धमकियां आपने दी हैं, अगर हर एक शिक्षक कल को हाईकोर्ट में जाके आपके इस नोटिस को चैलेंज करेगा, जो आपने आर्टिकल 19(1)(g), 21(a) सबका उल्लंघन किया, एक एक करके बताऊंगा। सोने से पहले अपडेट करा देना इसको, क्या क्या लिखा है नोटिस में सुन लीजिए। पहली बात तो ये बताइए, एसएससी कौन होता है जो टीचर्स को धमकाएगा या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को धमकाएगा? हु इज द एसएससी? एसएससी बच्चों का एग्जाम लेता है, वो तो तुमसे ठीक से नहीं हो पा रहा और तुम बताओगे सोशल मीडिया क्या करे? अरे जिस दिन तुम्हें लगे कि हम गलत हैं, कोर्ट में चले जाना, फांसी करा देना हमें। इन्होंने क्या लिखा है नोटिस में, एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो वार्निंग अगेंस्ट डिस्कशन एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, बहुत अच्छी बात है, ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन अंडर द पब्लिक एग्जामिनेशन, बहुत अच्छी बात है, सही लिखिए, सुनना। ये क्या कह रहे हैं? इट हैज केम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन, कमीशन को पता चला है, वही सोशल मीडिया पे जो हमने इनकी बगिया उधेड़ी थी तो इनको पता चला है। उसमें ये कह रहे हैं दैट सर्टेन इंडिविजुअल्स, कौन है भाई ये पता नहीं, डिस्कस एनालाइज और सर्कुलेट द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑनगोइंग हेल्ड एग्जामिनेशन। पहली बात तो जो पेपर चल रहा है, ऑनगोइंग का मतलब होता है कि 12 से लेकर के 26 तक सीजीएल का एग्जाम है, उसके पेपर के सवाल बाहर नहीं आने चाहिए। ये भी गलत है, हमने भी इस एनालिसिस पे वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर कि एनालिसिस करना गलत है, लेकिन वो गलत इसलिए था कि एसएससी नए 25 सवाल हर पेपर में नहीं डाल पा रहा था, वहां भी एसएससी गलत था। तब भी हमने कहा कि चलिए एसएससी की औकात से ये बाहर है कि वो हर एग्जाम में नए 25 सवाल डाले। कभी कैट को आज तक ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा, गेट एग्जाम को आकर के ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा, यूपीएससी को आकर के ये नोटिस नहीं निकालना पड़ा। तुम इतने गिर गए कि तुम्हें ये बताना पड़ा हमारे क्वेश्चन मत बताना, हमारे क्वेश्चन वर्जिन है, इन्हें बाहर मत लाना। अरे कभी तो वर्जिनिटी टूटेगी भाई, कोई तो होगा ना। आपका पेपर हो गया, वर्जिन थे, सब कुछ ठीक था, उसके बाद अगर कोई टीचर बाहर आके बता रहा है या बाहर आके पढ़ा रहा है, हमारा काम पढ़ाना है। और हम जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, अलजेब्रा, आज की मेरी पढ़ाने की क्लास थी और मैंने उसमें स्टेनोग्राफर के कई सारे सवाल लिए थे। मैं बच्चों को बताना चाह रहा था कि एसएससी का पैटर्न आजकल ऐसा है, ऐसे सवाल पूछ रहा है। ये मेरा गुनाह था, जिस गुनाह के लिए ये देखिए क्या क्या लिख रहे हैं। ये कह रहे हैं ऑनलाइन और हेल्थ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन सोशल मीडिया। वाह, सोशल मीडिया पे ऑनगोइंग मतलब चल रहा और हेल्थ मतलब हो गया। यानी एसएससी के इस नोटिस के हिसाब से आज कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं कर सकता कि वो एसएससी फिजिक्स या स्टेनोग्राफर की जो आंसर की आई है उसके क्वेश्चंस पढ़ा सके अपनी क्लास में। इनसे तो 25 नए सवाल नहीं बन रहे हैं, सुनना भाई साहब। और ये हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम पेपर में पूछेंगे वो तुम नहीं पढ़ाओगे। अरे तुम्हारे तो हर दूसरे दिन पेपर है, फिर पढ़ाने को बच क्या जाएगा? क्या पढ़ाएंगे हम? और तुमने जो इतना स्पष्ट नोटिस दिया है, तुम किसी भी बात पे हमें घेर लोगे। सजा कितनी बड़ी है, सजा तो देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कहां लिखा भाई? कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। क्या होगा इसमें? अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप पढ़ाते हैं, तो 1 करोड़ तक का फाइन है और आपको फ्यूचर एग्जामिनेशन से डिस्क्वालिफिकेशन, यानी पढ़ाएंगे नहीं। रिकवरी ऑफ कॉस्ट होगी जिसको 50 करोड़ भी बता देंगे, यानी कुछ भी करेंगे ये। और उसके बाद 5 से 10 साल तक की सजा भी है। अरे वैसे ही खोल दो जेल, वहीं रह लेंगे भाई। ये सब बदतमीजियों की क्या जरूरत है?